वेलकम वाली इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी बैंक निफ्टी में। ठीक है, और देखिए जैसा कि हमने देखा निफ्टी की आज एक्सपायरी भी थी, लेकिन कंटिन्यूसली 2 दिन हो गए निफ्टी का मोमेंटम समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इतने सेलिंग प्रेशर में भी निफ्टी आज गैप डाउन करके ऊपर आया है। लेकिन बैंक निफ्टी ने हमें बहुत हेल्प की है, क्योंकि आज भी बैंक निफ्टी में ही ट्रेड बना और बहुत अच्छा टारगेट मिला। और कल भी हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था। कल हमने यहाँ पे एंट्री की थी क्योंकि हमारे सेटअप के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड बना था, ये मूव हमें मिला था। आज भी देखिए बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था, 51,120 के नीचे अगर ओपन होता है, मैंने आपको क्या कहा था कि 51,120 के नीचे कहीं पे भी ओपन हो, सिर्फ हम थोड़ा सा कंसोलिडेशन या फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखेंगे और जैसे ही ब्रेकडाउन आएगा हम ट्रेड लेंगे, क्योंकि नीचे फिर ये सपोर्ट टेस्ट करेगा मार्केट। 50,600 दिख रहा है आपको ये सपोर्ट। ठीक है, अब मार्केट ओपन कहाँ हुआ और ट्रेड कहाँ बना, देखिए जैसे कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ ओपन होने के बाद धीरे धीरे ऐसी ग्रीन कैंडल्स बनी और यहाँ पे इस तरीके से देखिए एक ब्रेकडाउन बना। तो इसी ब्रेकडाउन पे मैंने भी ट्रेड लिया, क्योंकि एनालिसिस के हिसाब से सपोर्ट के नीचे हमें ब्रेकडाउन ढूंढना था और ये ब्रेकडाउन यहाँ बना और ये 50,600 तक नियर अबाउट 200 पॉइंट का मूव हमें कैच हुआ है। यहाँ पे रिस्क रिवार्ड के हिसाब से बहुत अच्छा टारगेट मिला, क्योंकि रिस्क रिवार्ड हमने क्या डिस्कस किया था, स्टॉप लॉस हमने 40 से 50 पॉइंट डिस्कस किया था। आपने 50 पॉइंट पे स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया, ठीक है, इस कैंडल पे एंट्री बनाने के बाद तो लगभग 200 पॉइंट मतलब 1:4 का ये रिस्क रिवार्ड इंडेक्स में अचीव हुआ है। ठीक है, देखिए क्या होता है ना, निफ्टी का मोमेंटम कन्फ्यूजन है। यहाँ पे निफ्टी में क्या है ना, कन्फ्यूजन ज़्यादा है अभी के। यहाँ पे जैसे ही बजट सेशन अनाउंस हुआ है ना, तब से कन्फ्यूजन थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन बैंक निफ्टी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। लेकिन अल्टीमेटली क्या करता है ना, बैंक निफ्टी कितना भी यहाँ पे वीक रहे, कितना भी वीक रहे, वो क्या करेगा, निफ्टी को फॉलो करने की कोशिश करेगा। इसलिए देखिए जैसे ही 600 के आसपास आया, 600 से सपोर्ट लिया और ऊपर गया, क्योंकि निफ्टी आज आप देखना कंटिन्यूसली मॉर्निंग से ऊपर गया, तो बैंक निफ्टी को भी कुछ ना कुछ यहाँ पे ऊपर के साइड मूव देना ही था। ऐसे अपोजिट तो दोनों चल नहीं सकते कि बैंक निफ्टी को नीचे जाना है और निफ्टी ऊपर आएगा, ये बहुत रेयर केस में होगा, राइट। अब इम्पॉर्टेंट है कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। देखिए कल के लिए बहुत सिंपल है, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, अब ये सपोर्ट क्रिएट हो गया है 50,600 है ना, बहुत बढ़िया सपोर्ट लेवल है। तो 50,600 लेवल के नीचे ये पुट प्लान किया जा सकता है, क्योंकि क्या हो सकता है मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ, थोड़ा नीचे भी आया ना, ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। अगर निफ्टी अगर अपसाइड जाने की कोशिश करता है तो बैंक निफ्टी इजीली ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं अब इस केस में, अब यहाँ पुट नहीं लेंगे हम, कहीं ना कहीं 50,600 के नीचे ही पुट लेंगे। अब क्या कर सकते हैं, एक तो यहाँ ओपन हो या थोड़ा ऊपर ओपन हो, थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हैं हम। फिर जैसे ही कोई सपोर्ट क्रिएट करेगा, कोई स्विंग क्रिएट करेगा, उसके बाद जैसे ही कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट वगैरह आएगा ना, कॉल ही ट्राई करें। चाहे तो क्या कर सकते हैं, थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कॉल ही प्लान करेंगे। अब ऊपर के साइड मतलब अगर लेते हैं यहाँ पे ट्रेड, हमारा स्टॉप लॉस वही होगा 40 से 50 पॉइंट, टारगेट मिनिमम 1:3 रहेगा। या फिर ऊपर के मैं टारगेट बताऊँ कहाँ रेजिस्टेंस है, 51,120 लेवल जो हमने कल भी देखा था, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 51,120, ठीक है, और इसको भी ब्रेक करता है तो मार्केट 51,400 तक भी जा सकता है। पर एक चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट अगर गैप अप भी होता है, मान लेते हैं मार्केट गैप अप हुआ 51,120 के ऊपर, तो ध्यान रखना हमें कहीं ना कहीं बुलिश ट्रेड ही फिर लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ये गैप अप हो रहा है बैंक निफ्टी, इसका मतलब कहीं ना कहीं बायर्स है, तो उसके बाद थोड़ा नीचे भी आएगा और फिर जैसे ही कोई सेटअप स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएगा और ब्रेकआउट देगा ना, हम कॉल ही प्लान करेंगे। इसके अगर ऊपर भी ओपन होता है नीचे भी ओपन होता है तो कॉल साइड का ही ट्रेड हम यहाँ पे प्लान करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे टारगेट हो गए 51,120 और 51,400, ठीक है। अब पुट कब लेना है, पुट हम जैसे कि डिस्कस किया कि नीचे भी आता है थोड़ा और यहाँ कोई सेटअप बनता है तो लेंगे कॉल ही। पुट लेने के लिए तो हमें वेट करना पड़ेगा 50,600 लेवल। अब वो कैसे ब्रेक होता है वो इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आज कैसे बड़ा गैप डाउन हुआ, ठीक है, बड़ा गैप डाउन हुआ 600 पॉइंट, उसके बाद भी 200 पॉइंट का मूव हमें मिला, लगभग 800 पॉइंट मूव दिया। फिर मार्केट ने थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है, सेलर्स जितने थे उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। हो सकता है कल भी अगर गैप डाउन वगैरह हो तो होता क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर 50,600 के ऊपर ही ओपन होता है और फिर ब्रेकडाउन मिलता है यहाँ कंसोलिडेट करके, तो डायरेक्ट पुट में हम एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर क्या होता है मार्केट इसके यहाँ से डायरेक्टली इसके नीचे आता है या गैप डाउन करके, तो फिर थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इसके नीचे कोई स्ट्रक्चर क्रिएट होने दो, उसके बाद जो भी ब्रेकडाउन आएगा पुट हम प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस वही ज़्यादा से ज़्यादा 50 पॉइंट से 60 पॉइंट मैक्सिमम हो गया, उससे ज़्यादा तो रखेंगे ही नहीं, ठीक है। और टारगेट 1:3 तो रहेगा, लेकिन अगर टारगेट की बात करें नीचे आता है तो कहाँ तक आ सकता है, मुझे सपोर्ट तो सीधा 49,750 पे दिख रहा है।
49,750 पे मुझे सपोर्ट दिख रहा है अब, ठीक है। लेकिन क्या एक ही दिन में इतना बड़ा टारगेट आएगा, 1000-1100 पॉइंट आएगा क्या? नहीं आ सकता ना, हो सकता है 2 दिन लगे, लेकिन इतना ध्यान रखना है जितना ज़्यादा आप मैक्सिमाइज़ कर सको प्रॉफिट को करो, क्योंकि अगर ऐसी बड़ी-बड़ी कैंडल्स बनती है तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते-करते बड़ा टारगेट लो, या फिर 1:3 मिल जाए वो भी बहुत है। लालच करनी कहाँ है वो भी समझना चाहिए। मार्केट में ऐसा सिनेरियो है कि बड़े मुँह आ सकते हैं, तब थोड़ा आप ग्रिड रखो। ग्रिड मतलब थोड़े बड़े टारगेट की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। मार्केट अगर नॉर्मल चल रहा है, कुछ है नहीं मार्केट में, ना कोई न्यूज़ है, कुछ नहीं है, तो 1:3 मिलने के बाद आप एग्जिट करो, बहुत ही अच्छा ये मेरे हिसाब से रूल रहेगा। क्योंकि 1:3 टारगेट के लिए भी मैंने जैसे कि बहुत बार बताया, लोग वीकली ट्रेड करते हैं 1:1 के लिए, वीकली मंथली स्ट्रैटेजी डालते हैं। हमें इंट्राडे में 1:3 का मतलब क्या है कि आपने रिस्क ली 50 पॉइंट की, ठीक है, इंडेक्स में आपको 150 पॉइंट मिले तो कितना हुआ, 3 गुना, 1:3 हुआ है ना, 3 गुना टारगेट हुआ। इस रिस्क रिवॉर्ड कहते हैं इसे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3, ठीक है। आपको 150 पॉइंट मिल रहे, और क्या चाहिए? आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखिए कि आपने अगर 5,000 लगाए, आपको 15,000 मिल रहे, और कुछ ही देर में, ठीक है, कभी कभी 5-10 मिनट में मुंह आ जाता है, कभी 1 घंटा लग जाता है, लेकिन इतनी देर में अगर 3 गुना प्रॉफिट बन रहा है, उससे ज़्यादा क्या चाहिए? क्योंकि लोग यहाँ पे 5,000 लगा के 5,000 प्रॉफिट करने के लिए स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजीज डालते हैं, और एक एक महीना वेट करते हैं सिर्फ इतने प्रॉफिट के लिए, मतलब 1:1 के लिए। हमें इंट्राडे में मिलता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ये, ठीक है। तो इस हिसाब से प्लान करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आएगी। देखिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं मार्केट अभी के लिए, सिंपल है। बस वेट इस चीज़ का करना है, लेवल्स का, और सेटअप बनने का वेट करना है। मार्केट कॉम्प्लिकेटेड कभी नहीं रहता है, लेकिन हम वेट नहीं करते उस प्राइस एक्शन का बनने का, या जो डिस्कस करते हैं वो चीज़ बनने का वेट नहीं करते। हम क्या करते हैं ना, अब हमें पता है इसके नीचे पुट लेना है, कॉल कब लेना है, ठीक है, लेकिन मार्केट यही कि ओपन हुआ, 1-2 ग्रीन कैंडल बनी, ले लिया कॉल। ये क्या कर रहे हो आप रूल्स के हिसाब से नहीं चल रहे हो, कहीं पे भी ट्रेड ले रहे हो, तो मार्केट भी कहीं पे भी लॉस देगा आपको, ठीक है। तो इसलिए हिसाब से चलना पड़ता है, जो रूल्स है उसके हिसाब से, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। और देखिए लर्निंग करनी है तो 13 आवर्स का कोर्स भी आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। यही चीज़ें सिखाई गई है इसमें कि प्राइस एक्शन है कैसे रीड करना है, और ये जो लेवल्स होती है, जैसे कि आज 600 के पास से ऊपर आया मार्केट, ये सेटअप बना, ये सब प्राइस एक्शन समझने के बाद आपको समझ में आएगा। डॉट टू डॉट लेवल्स आप प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा आपको, उसके बाद कुछ मेथड्स होते हैं उनका यूज़ करके आप ये डॉट टू डॉट लेवल डेली निकाल सकते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, तो ये सब कुछ चीज़ें इसमें सिखाई गई है। आप जरूर चेकआउट कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।